नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रघुनंदन नूकजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर तक दोस्तों हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके बुक में आपको 8 फीचर्स दिए होंगे। आपको डर लग रहा होगा कि आठों के आठों फीचर्स आपको याद कैसे रखने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये आटो के आटो फीचर्स को समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप 2 मिनट में ये आटो के आटो फीचर जो याद रख भी सकेंगे, एग्जाम में लिख भी सकेंगे। पहले चालू करते हैं दोस्तों हम लोग एक एक फीचर को डिटेल में समझना, उसके बाद देखेंगे हम हमारी ट्रिक। पहला फीचर है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। हमने मीनिंग तक से बहुत बार पढ़ लिया दोस्तों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। अभी इंडिविजुअल यूनिट कौन कौन से है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल सप्लायर्स है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल फर्म्स है। इन सब की स्टडी कौन करता है, इन सब की स्टडी करता है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी के छोटे पार्ट की, मतलब इंडिविजुअल पार्ट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक बहुत फंडामेंटल फीचर है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ये सब की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बढ़ते हैं हमारे दूसरे फीचर की तरफ। दूसरा फीचर है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थ्योरी। ऐसा सिमिलर आपको पढ़ा हुआ याद आएगा पिछले लेक्चर में, जिधर हमने स्कोप में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की। उसमें हमने एग्जांपल लिया था एक पेन का। एक पेन की प्राइसिंग कैसे हो वो फाइंड आउट करने में हमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन करता है। इंडिविजुअल कमोडिटी की क्या करता है, वो प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है। प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करता है, तो वो प्राइस डिटर्मिनेशन करता है इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। इन दोनों फोर्सेस के इंटरैक्शन से जो है दोस्तों एक कमोडिटी की प्राइस निकल के आती है। तो एक कमोडिटी की प्राइस कैसे निकल के आती है, तो इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ जो इस पेन के लिए डिमांड करेगा, एक इंडिविजुअल सप्लायर मार्केट प्लेस में बैठा है वो इस पेन को सप्लाई करेगा। इन दोनों के इंटरेक्शन से जब ये दोनों लोग एक हो जाएंगे, इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होगा, प्राइस निकल के आएगी। और इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये प्राइस डिटरमाइन करता है। प्राइस किसकी डिटरमाइन करता है, तो इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस जो है वो ये डिटरमाइन करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन करने को बोलते हैं प्राइस थ्योरी। बढ़ते हैं हमारे तीसरे फीचर की ओर। तीसरा फीचर है दोस्तों पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम जो शब्द है वो आप सभी के लिए नया है। इक्विलिब्रियम का डिक्शनरी मीनिंग है दोस्तों स्टेट ऑफ बैलेंस। अब स्टेट ऑफ बैलेंस इकोनॉमी के नजरिए से क्या होता है। स्टेट ऑफ बैलेंस हम लोग समझ लेते हैं जनरल टर्म में। समझ लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमें कुछ गेहूं को मेजर करना है, कुछ वीट को मेजर करना है। तो हमने क्या किया, 1 किलो का माप एक जगह रख दिया, एक जो वेइंग मशीन होती है उसमें 1 किलो का माप एक जगह रख दिया, और उतने ही क्वांटिटी का हमने क्या किया, गेहूं डालते गए। दूसरे जो कमोडिटी है उसमें, दूसरे इसमें हम लोग उतना ही गेहूं डालते गए। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो दोनों सेम हो जाएंगे, वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, स्टेट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, उसको बोलेंगे उस वीट का इक्विलिब्रियम। उस वीट का इक्विलिब्रियम मतलब उस वीट का स्टेट ऑफ बैलेंस। 1 किलो गेहूं और 1 किलो का माप जो है वो सेम हो जाएगा, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब ये तो मैंने आपको जनरल टर्म्स में पढ़ा दिया। इकोनॉमी के टर्म्स में क्या है दोस्तों, इकोनॉमी के टर्म्स में इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिधर हर एक इंडिविजुअल का मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है।
मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिधर सब लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें सबका मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। मतलब वो पॉइंट के नीचे सबको कम सेटिस्फैक्शन मिलता है और उस पॉइंट के बाद भी सबको कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके लिए उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एक सप्लायर के लिए क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम, कि उसको एक अच्छी प्राइस मिले और उस अच्छे प्राइस पे उसके उस अच्छे प्राइस पे उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी भी सोल्ड हो जाए। एक कंज्यूमर के लिए, एक बायर के लिए क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम, कि मेरे को ये पेन सस्ते से सस्ते दाम में बहुत अच्छी से क्वालिटी में मिल जाए। ये हो गया मेरा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब मुझे लिखने में सेटिस्फैक्शन आए इस पेन से, ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब मैं हूँ इक्विलिब्रियम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप बोल रहे होंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम, एक इंडिविजुअल का जो इक्विलिब्रियम है वो ये टेस्ट करता है। मतलब एक इंडिविजुअल कब इक्विलिब्रियम में होगा वो ये बताता है। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल जो फीचर है वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब ये एक इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, स्टेट ऑफ बैलेंस में, स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन में कब रहेगा, ये बताता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे चौथे फीचर के पास। चौथा फीचर है दोस्तों बेस्ड ऑन अजम्पशंस। अब ये बेस्ड ऑन अजम्पशन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है दोस्तों वो बहुत सारे अजम्पशन पे बेस्ड है। अगर एक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को हम लोग अजम्पशन नहीं लगाएंगे तो वो हर एक स्टेट में, हर एक सर्कमस्टेंसेस में ट्रू नहीं होगी। वो कैसे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, सेटेरियस पैरिबस। सेटेरियस पैरिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है? अगर समझिए, एक आपको मैं अगले चैप्टर का एग्जांपल दे रहा हूं कि डिमांड निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, प्राइस और कंज्यूमर, प्राइस और सप्लायर को ही चेंज करेंगे। हम लोग क्या नहीं करेंगे कि हम लोग एक कंज्यूमर का टेस्ट नहीं चेंज करेंगे, उसका प्रेफरेंस नहीं चेंज करेंगे, ये सब हम नहीं चेंज करेंगे। इसका मतलब है सेटेरियस पैरिबस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब आपको ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल आ रही होगी कि ये अभी क्या चल रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आगे यूटिलिटी चैप्टर है, डिमांड चैप्टर है, उसमें आपको ये जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। उसके बाद और एक ये बोलता है लेजस फेयर पॉलिसी। लेजस फेयर पॉलिसी, लेजस फेयर पॉलिसी का मतलब है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब है कि अगर उस कमोडिटी की प्राइस कितने भी हो जाए तो भी गवर्नमेंट उसमें एंटर नहीं करेगी, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब ये इकोनॉमी क्या होगी, ये इकोनॉमी होगी फ्री इकोनॉमी। मतलब इसमें जितना सप्लायर जितने दाम पे बेचना चाहे वो उतने दाम पे बेच सकता है। अभी एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि अभी कोविड-19 एरा में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक लिमिट सेट कर दी, एक सीलिंग लिमिट सेट कर दी कोविड टेस्ट के लिए कि 4000 5000, इसके आगे कोई भी हॉस्पिटल जो है वो इसके आगे चार्ज नहीं करेगा पेशेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें इंटरवेंशन किया। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या अज्यूम करता है कि लेजस फेयर पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट ऐसा कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा। मतलब ये हॉस्पिटल जितना दाम चाहे उतना दाम लगा सकते हैं। अगर ये हमने अजम्पशन ले लिया होता तो वो हम किस पे चल रहे होते, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे चल रहे होते। अगले चैप्टर्स में आपको और ये और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा जब हम एक्चुअली इस बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज के अजम्पशंस पढ़ेंगे। पांचवा है दोस्तों स्लाइसिंग मेथड। अब ये स्लाइसिंग मेथड क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल मीनिंग है कि ये इंडिविजुअल कमोडिटी की क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट के क्या करता है, स्टडी करता है। हमारे पास है इकोनॉमी एज अ होल, समझ लीजिए ये है इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इसमें से स्लाइसेस डालता है। मतलब समझिए ये स्लाइस है,
तो ये स्लाइस की स्टडी किधर करेगा, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरे इकोनॉमी की स्टडी नहीं करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इसमें से स्लाइसेस निकाल लेता है। समझिए ये ब्रेड पैकेट है और ब्रेड में से इसने एक स्लाइस निकाल लिया, तो उसकी स्टडी हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड इस्तेमाल करता है। मतलब ये पूरे इकोनॉमी को ना स्टडी करते हुए जो ये इतना स्लाइस है, सिर्फ ये इतने स्लाइस को क्या करेगा, स्टडी करेगा। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट फंडामेंटल इंपॉर्टेंट फीचर भी बोल सकते हैं, जो हम डेफिनेशन से भी डिराइव कर सकते हैं, इंडिविजुअल कमोडिटी की स्टडी भी करता है और ये स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। मतलब ये क्या करता है, एक एक पार्ट को क्या करता है, डिटेल में स्टडी कर लेता है। सिक्स्थ फीचर है दोस्तों मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा फंडामेंटल अजम्पशन यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने थ्योरीज में। मार्जिनलिज्म मतलब क्या, मार्जिनल मतलब एडिशनल। एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से हमें क्या यूटिलिटी, डिमांड वगैरह मिलेगी, वो सब हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एडिशनल प्रिंसिपल यूज करता है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझिए ये तो हमें अगले यूटिलिटी चैप्टर में और डिटेल में पढ़ना है। मैं सिर्फ इधर आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मेरे 0th पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये हो गया 0th पॉइंट। इधर मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है, इधर मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है 0। अब मैंने एक रोटी खा ली तो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया 20। उसके बाद मैंने दूसरी रोटी खा ली तो टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया मेरा 35। उसके बाद तीसरी रोटी खा ली तो उसके बाद मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया, समझिए सपोज कीजिए 44 हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो जब मैं 0 से 1 तक मूव कर रहा हूँ, मतलब मैं एक एडिशनल यूनिट खा रहा हूँ, एक एडिशनल यूनिट जो है वो खा रहा हूँ, तो मेरी मार्जिनल कितना चेंज हुआ, इसमें 20 का चेंज हुआ। फिर उसके बाद मैं 1 से 2 यूनिट तक जा रहा हूँ, तो मेरी मेरे को जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला वो तो 35 है, बट सिर्फ सेकंड यूनिट के कंजम्पशन से मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो 35 माइनस 20 मतलब 15 का सेटिस्फैक्शन मुझे सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से मिला। तो जो भी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज है दोस्तों, वो सब ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब ये क्या देखती है कि तुम मार्जिनल में कितना ले रहे हो, कितना सेटिस्फैक्शन ले रहे हो, कितना यूटिलिटी ले रहे हो, ये सब क्या देखती है, माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल देखते हैं। ये सब हमें क्या है, अगले चैप्टर में यूटिलिटी एनालिसिस में अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ आपको एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ इधर कि मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद 7वां फीचर है दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज हमें मार्केट स्ट्रक्चर बताती है। मार्केट स्ट्रक्चर बताती है मतलब क्या बताती है कि ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ये बताती है। आपको ये अभी ये कोई भी वर्ड समझ नहीं रहा होगा, पर यकीन मानिए आपको 5th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ये सब बहुत अच्छे से पढ़ते आएगा। तो आपको सिर्फ अभी कितना याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर डिराइव करके देता है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 8वां और लास्ट फीचर है दोस्तों लिमिटेड स्कोप। अभी इसको लिमिटेड स्कोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, ना कि इकोनॉमी की। हम लोग पूरे इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको बोलते हैं लिमिटेड स्कोप, क्योंकि इधर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल का डिमांड, इंडिविजुअल का सप्लाई, उसका यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन, ये सब की स्टडी कर रहे हैं। और हम इस स्टडी करते हुए हम पूरे इकोनॉमी की तरफ कभी भी नहीं देख रहे। इसके लिए इसका स्कोप बोलते हैं लिमिटेड स्कोप है। ये भी हम लोग डेफिनेशन से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी है, तो इसका जो स्कोप है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी लिमिटेड है। उसके बदले उसके वर्सेस में मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो वाइड है और उसकी स्टडी जो है वो बड़ी है। तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, लिमिटेड स्कोप है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिए हमारे 8 फीचर। अब हम देखेंगे हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने हमारे 8 फीचर्स पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, इसकी एक ट्रिक।
पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक मास्टर चार्ट ड्रॉ करके दिया था जिसमें हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेफिनेशन और स्कोप इन दो हिस्सों में बांट दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन और स्कोप से एक एक फीचर के पॉइंट डिराइव करेंगे और जो फीचर्स बच गए हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये छोटे छोटे यूनिट को स्टडी करता है और इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। उससे ही मैंने आपके लिए 3 फीचर्स निकाल के दिए हैं। पहला फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, तो आप लोग इसके डेफिनेशन से इसको लिंक कर सकते हैं, फीचर्स को, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। दूसरा है स्लाइसिंग मेथड, इससे हम डेफिनेशन को लिंक कर सकते हैं। तो डेफिनेशन या मीनिंग से ही हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी के छोटे पार्ट को क्या करता है, वो स्टडी करता है, तो उससे हम लोग स्लाइसिंग मेथड निकाल सकते हैं। और लिमिटेड स्कोप में, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है, पूरे इकोनॉमी को नहीं स्टडी करता है, तो इसका स्कोप भी क्या है, लिमिटेड है। फिर उसके बाद हमारा अगला फीचर का पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग से। वो निकाल सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग या फिर प्राइस थ्योरी। मोर प्रोमिनेंटली आपके बुक में प्राइस थ्योरी लिया होगा, तो प्राइस थ्योरी ये फीचर हम लोग निकाल सकते हैं इससे। अब आपको चिंता हो रही है कि बचे हुए हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो बचे हुए जो फीचर्स है उसके लिए मैंने आपको एक कीवर्ड बताया है, AM एंड PM। ये एक कीवर्ड आपको याद रखना है। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक कीवर्ड है AM और PM। अभी AM और PM से हम लोग कैसे हमारे फीचर्स निकालेंगे। A से हम लोग निकालेंगे अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, तो ए से हम निकालेंगे अजम्पशन। एम से हम लोग निकालेंगे मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। फिर पी से दोस्तों हम लोग निकालेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम। और जो बचा हुआ लास्ट एम है उससे हम लोग निकालेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। तो ऐसे हमारे आटो के आटो फीचर जो है हमने इस एक चार्ट में फिट कर दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ ये एक चार्ट याद रखना है। कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन से हमने 3 फीचर्स निकाले, लिमिटेड स्कोप का एक निकाला, उसके बाद स्लाइसिंग मेथड का एक निकाला और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट का निकाला। स्कोप से पहले पॉइंट से डायरेक्टली एक फीचर निकाला, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग से प्राइस थ्योरी। उसके बाद एक कीवर्ड याद रखा AM PM। AM से A से अजम्पशन, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये से हमारे क्या हो गए बच्चों, आटो के आटो जो फीचर्स है वो सब हमें याद हो गए हैं।